हेलो। सो क्या आपको भी ओएलएल फॉर्मूलाज को लर्न करने में प्रॉब्लम आती है? देन वेल आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे सिर्फ दो एल्गोरिथम्स की मदद से, जी हाँ, सिर्फ दो एल्गोरिथम्स की मदद से पूरा का पूरा ओएलएल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हो देन आप ओएलएल को 5 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों एल्गोरिथम्स बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ईजी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी वीडियोस आगे भी देखनी है देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करना एंड बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि हम ओएलएल को दो स्टेप्स में सॉल्व करते हैं। सबसे पहली स्टेप में हम सबसे पहले क्रॉस बनाते हैं कुछ इस तरीके से येलो कलर का, एंड देन दूसरी स्टेप में हम सारे कॉर्नर्स को ओरिएंट करते हैं। सो इसीलिए हम हमारे जो दो एल्गोरिथम्स हैं उसमें से पहला एल्गोरिथम क्रॉस बनाने के लिए यूज करेंगे येलो कलर का, एंड देन दूसरा एल्गोरिथम से हम चारों कॉर्नर्स को ओरिएंट कर देंगे। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि वो कौन से एल्गोरिथम है जिन्हें हम यूज करने वाले हैं। ओके, सो जो हमारा पहला एल्गोरिथम है जिसकी मदद से हम येलो कलर का क्रॉस बनाने वाले हैं वो है एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, जिसकी मदद से हमारा जो क्रॉस है वो बन जाएगा। ये हमारा पहला एल्गोरिथम है। जो हमारा दूसरा एल्गोरिथम है जिसकी मदद से हम कॉर्नर्स को सॉल्व करने वाले हैं वो है आर यू आर प्राइम यू टू आर प्राइम, जिसकी मदद से हमारे सारे कॉर्नर्स ओरिएंट हो जाएंगे। अब ये जो दो फॉर्मूलाज मैंने आपको बताया है वो आपको एक बार, दो बार या फिर मैक्सिमम 3 बार लगाना पड़ सकता है जब आपको कोई भी केस देखने को मिलती है ओएलएल की। सो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इन दोनों फॉर्मूलाज को हम कैसे यूज करने वाले हैं। सो जब आप येलो कलर का क्रॉस बनाने जाओगे देन आप 3 में से एक केसेस में रन कर सकते हो, लेकिन आपको तीनों ही केसेस के लिए सिर्फ एक ही एल्गोरिथम यूज करना है जो हमने सीखा था, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। लेकिन मैटर बस ये करेगा कि आप वो फॉर्मूला कहाँ से एंड कितनी बार लगाते हो। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला केस जिसमें आप रन कर सकते हो वो है कि आपको इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखने को मिलती है। अब आपकी लाइन इस तरीके से भी हो सकती है, आप सिंपली इस तरीके से टर्न करके आपकी लाइन को हॉरिजॉन्टल बना सकते हो, क्योंकि आपका जो एल्गोरिथम है वो लाइन को हॉरिजॉन्टल रख के आपको लगाना है। तो जब आपकी लाइन केस होगी देन आपको जो हमारा एल्गोरिथम है वो सिर्फ एक बार लगाना होगा। तो हम लगाएंगे एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, जिससे आपका जो येलो कलर का क्रॉस है वो बन जाएगा। सो लाइन केस की बात हमने कर ली। अब हम बात करेंगे हमारी दूसरी केस जिसमें आप रन कर सकते हो, वो है कि आपको एक एल देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। सो जब आपको एल देखने को मिलेगा देन हमारा जो फॉर्मूला है उसे आपको 2 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो इस तरीके से आपका एल होना चाहिए, इस तरीके से भी नहीं, इस तरीके से भी नहीं, इस तरीके से भी नहीं, बस इस तरीके से आपका एल होना चाहिए। एंड देन इस पोजिशन में हमारा जो एल्गोरिथम है उसको आपको 2 बार लगाना है। ठीक है, तो हम लगाएंगे एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। इस तरीके से पहली बार लगा के हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बन जाएगी। तो दूसरी बार लगाएंगे एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, एंड इसकी मदद से आपका जो क्रॉस है वो बन जाएगा। हमारी तीसरी एंड फाइनल केस जिसमें आप रन कर सकते हो वो है कि आपको डॉट देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, एक भी एज ओरिएंटेड नहीं होगा। तो इस केस में आप क्या करोगे, हमारा जो फॉर्मूला है उसे आपको 3 बार लगाना पड़ेगा। सो डॉट केस में जब हम पहली बार एल्गोरिथम लगा रहे होंगे देन आप वो कहीं से भी लगा सकते हो, आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम यहाँ से लगाते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। इसकी मदद से आपकी एल केस आ जाएगी। पहली बार लगाने के बाद एल केस आ गई, फिर इस एल को हम सही पोजीशन में रखेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर हमारा एल्गोरिथम हम दूसरी बार लगाएंगे, तो एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। दूसरी बार लगाने के बाद हमारी लाइन केस बन गई, एंड देन हम फाइनली तीसरी बार लगाएंगे जिससे हमारा क्रॉस जो है वो बन जाएगा। सो एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, एंड आप देख सकते हो कि हमारा जो क्रॉस है वो बन गया है। सो जल्दी से एक रिकैप लेते हैं। जब लाइन रहेगी तब एक बार, जब डॉट रहेगा देन 3 बार, एंड जब एल रहेगा देन 2 बार। ठीक है, सो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि कैसे हम सिर्फ एक ही एल्गोरिथम की मदद से तीनों की तीनों केसेस सॉल्व कर सकते हैं। अब येलो कलर का क्रॉस बन जाने के बाद हमें कॉर्नर्स को ओरिएंट करना होगा, यानी कि इन 3 कॉर्नर्स को सॉल्व करना होगा। अब ये करने के लिए हमारा जो एल्गोरिथम है जो हमने सीखा था उसे एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कि था आर यू आर प्राइम यू टू आर प्राइम। इसके मदद से आपके कॉर्नर्स ओरिएंट तो हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना होगा, किसी भी केस को पहले इस ओरिएंटेशन में लाना होगा। मतलब आपको कोई भी केस आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको उस केस को इस केस में कन्वर्ट करना है, वो भी कौन सा एल्गोरिथम की मदद से, जो हमने अभी अभी सीखा है। तो इससे क्या होगा ना, आप जब इस केस में आ जाओगे तो आप एल्गोरिथम लगा सकते हो आर यू आर प्राइम यू टू आर प्राइम, जिससे आपके जो सारे कॉर्नर्स है वो ओरिएंट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि आपका जो क्रॉस है उसका एक ही कॉर्नर ओरिएंटेड है, एंड उसका डायगोनल जो कॉर्नर है वो येलो कलर का वो आपको फेस कर रहा है। सो यही वाली स्टेट में आपको सारे केसेस को कन्वर्ट करना है, एंड वो बहुत ही आसान है। देखते हैं उन्हें कन्वर्ट कैसे करना है। सो यहाँ पर हमारा येलो क्रॉस बन तो चुका है, लेकिन आपको कुछ रैंडम केस देखने को मिल रही होगी इस तरीके से। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये वाली केस को हमारी जो स्टैंडर्ड केस है उसमें कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, हमने जो एल्गोरिथम पहले सीखा था उसे ही यूज करना है, लेकिन यहाँ पर एक कैच है, आपको वो फॉर्मूला उस साइड पर यूज करना है जहां पर येलो कलर ना हो।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो कॉर्नर है वो येलो है, तो हम कुछ इस तरीके से मूव कर देंगे। देन यहाँ पर देख सकते हो एक भी येलो कलर नहीं है, सो हम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक भी येलो नहीं है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। आप देख सकते हो कि ये आपकी स्टैंडर्ड केस में कन्वर्ट हो गई है। अब ये चीज़ पहली बार करने पर हो गई है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये एल्गोरिथम को 2 बार लगाना पड़ सकता है या फिर मैक्स टू मैक्स 3 बार लगाना पड़ सकता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर केस बन गया, तो सिंपली आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम करके हमारा जो टॉप लेयर है वो ओरिएंट हो जाएगा। यहाँ पर अब थोड़ी सी दूसरी केसेस को देख लेते हैं, जहाँ पर आपका क्रॉस बना हुआ है एंड आपकी दो कॉर्नर्स है वो ओरिएंटेड है कुछ इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। पहले तो साइड चूज करनी है जहाँ पर येलो नहीं है, एल्गोरिथम लगाना है तब तक जब तक हमारी स्टैंडर्ड केस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, एंड देन OLL को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन 2 साइड्स पे येलो है, तो सबसे पहले इन्हें हमें स्किप करना होगा कुछ इस तरीके से, एंड ये वाली साइड पे येलो नहीं है, सो हम यही से हमारा फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि है आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम, जिससे आप देख सकते हो कि हमारी स्टैंडर्ड केस कन्वर्ट नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे तब तक जब तक हमारी स्टैंडर्ड केस में कन्वर्ट नहीं हो जाती। तो यहाँ पर येलो है, यहाँ पर येलो नहीं है, तो आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम, एंड आप देख सकते हो हमारी स्टैंडर्ड केस आ गई है। तो फाइनली हम OLL को सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से। सिमिलरली ये वाली भी केस है जहां पर आपका क्रॉस बना हुआ है, 2 कॉर्नर्स ओरिएंटेड है यहाँ पर, एंड इस बार आपके जो 2 कॉर्नर्स है वो आपको फेस नहीं कर रहे बल्कि यहाँ पर एंड यहाँ पर फेस कर रहे हैं। इस केस में भी आपको क्या करना है, सबसे पहले साइड ढूंढनी है जहाँ पर येलो नहीं है, फिर आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम, इससे आपकी एक केस सेटअप होगी। फिर से येलो साइड नहीं है, वहाँ पर वो साइड ढूंढनी है, देन हमारा एल्गोरिथम लगाना है, देन हमारा केस सेटअप होगा, उसे सॉल्व कर देंगे। सो देखते हैं अगली केस को, जहाँ पर आपके 2 डायगोनल कॉर्नर जो है वो ओरिएंटेड है। इस केस में भी आपको सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर येलो है तो स्किप करो, यहाँ पर येलो है स्किप करो। अब हमारा फॉर्मूला लगाओ आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम, इससे आप देख सकते हो आपका केस सेटअप होगा। तो यहाँ पर येलो नहीं है, फिर से लगाओ, एंड फाइनली हमारा केस सेटअप हो गया। तो फिर से हमारा एल्गोरिथम लगा के OLL है वो सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पर ये है हमारी फाइनल केस, जिसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं केस कौन सी है। तो आपको क्रॉस दिख रहा है एंड यहाँ पर कॉर्नर दिख रहा है, तो आप सोच सकते हो कि हमारी स्टैंडर्ड केस है, लेकिन नहीं। मैंने आपको क्या बताया था, कॉर्नर का जो डायगोनल कॉर्नर है वो आपको फेस कर रहा होगा, तभी हमारी स्टैंडर्ड केस होगी, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। आपका जो कॉर्नर है वो साइड पे फेस कर रहा है। तो इस केस में क्या करना है, वेल आपको सेम चीज करनी है। आपको सबसे पहले देखना है कि ऐसी कौन सी साइड है जहाँ पर येलो नहीं है, तो वो यही साइड है। यहाँ से हमारा फॉर्मूला लगाना है जो कि आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम, जिससे हमारा स्टैंडर्ड केस जो है वो सेटअप हो जाएगा, एंड देन फिर से आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम करके हमारा जो पूरा का पूरा OLL है वो सॉल्व हो जाएगा। सो आई होप कि मैंने आपको OLL के बारे में सब कुछ समझा दिया है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड आप सिर्फ 2 फॉर्मूलाज की मदद से पूरा का पूरा OLL सीख सकते हो।